मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद CPS। आज हम नंबर सीरीज में गुणा पर आधारित श्रृंखलाओं को जल्दी समझना और आसानी से हल करना समझेंगे। इस श्रृंखला में संख्या है 10, 21, 44, 91। जब श्रृंखला में आगे वाली संख्याओं में वृद्धि अधिक हो रही हो तो ये श्रृंखला जोड़ की बजाय गुणा की हो सकती है। तो उसको गुणा के रूप में देखते हैं। 10 के बाद 21, इसके 2 गुना से 1 अधिक है। 21 से 44, इसके 2 गुना, 21 दूनी 42 से 2 अधिक है। ऐसे ही 44 के 2 गुने से 3 अधिक है 91। तो इसी तरह अपने क्रम बनाना है। 10 से 21 गुणा 2 जोड़ 1, 21 से 44 गुणा 2 जोड़ 2, 44 से 91 गुणा 2 जोड़ 3। तो अब गुणा 2 और जोड़ 2 से गुणा हो रही सभी संख्या है। 2 से गुणा होने के बाद इसमें 1 जुड़ा, इसमें 2 जुड़े, इसमें 3 जुड़े, तो अब इसमें 4 जुड़ेंगे। तो 91 का 2 गुना करके उसमें 4 जोड़ना है। 91 और 91 182 और 4 जोड़ेंगे तो 186। तो 186 है सी में, तो इसका उत्तर होगा सी। 6, 13, 27, 55 ये प्रश्न गुणा पर आधारित श्रृंखलाओं के हैं। 6 के बाद 13, इसके 2 गुने से 1 अधिक है। 13 के बाद 27, 2 गुने से 1 अधिक है। 27 के बाद 55, 27 के 2 गुने से 1 अधिक है। तो 55 को 2 से गुणा करेंगे 110 और 1 जोड़ेंगे तो 111। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। 6 से 13 में वृद्धि हुई 7 की। 13 में 14 जोड़कर 27 हुए। अब 27 में 28 जुड़कर 55 हुए हैं। यानी जोड़ की संख्या 7, 7 की 2 गुनी 14, 14 की 2 गुनी 28, 28 की 2 गुनी 56 जुड़कर, तो 55 और 56 जुड़कर 111 हुए हैं। यानी ये गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस तरह भी देख सकते हैं इसको। 111 ऑप्शन है बी में, बी उत्तर है इसका। 9, 17, 33 और 65 2 गुने से 1 कम है। 9 दूनी 18 से 1 कम है। 17 दूनी 34 से 1 कम है। यानी 2 गुने से 1 कम हो रही है ये संख्या है। 2 गुना 1 कम, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, ये भी ऐसी हो रही है। मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 2 गुने से 1 कम, तो इसको भी मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। तो 65 को 2 से गुना करेंगे 130 और 130 में से 1 कम करेंगे तो 129। 129 इसमें ए में है, ये ए वाला उत्तर सही है। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं ऊपर वाले प्रश्न की जैसे। 9 में 8 जुड़कर 17 हुए। 17 में 16 जुड़कर 33, 33 में 32 जुड़कर 65 हुए और 65 में 64 जुड़कर, यानी ये दोगुनी हो रही है जुड़ने वाली संख्या है। 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी ये दुगना होकर जुड़ रही है, फिर ये दुगना होकर जुड़ रही है और ये भी दुगना होकर जुड़ रही है। इस तरह भी देख सकते हैं। 3, 4, 10 और 33, इसके आगे कौन सी संख्या आएगी? 3 के बाद 1 जुड़ा है इसमें, 4 के बाद 10 है और 10 के बाद 33 है। संख्याएं बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये गुणा का पैटर्न है। तो इसको 3 को 1 से गुणा कर 1 जोड़ा गया, 4 हो गए। 4 को 2 से गुणा कर 2 जोड़ा गया, 4 दूनी 8 और 2 10। अब 10 को 3 से गुणा कर 3 जोड़ा गया, 10 या 30 और 3 33। तो 33 को 4 से गुणा कर और 4 ही जोड़ना है। यानी 1 से गुणा और 1 जोड़ा, 2 से गुणा 2 जोड़े, 3 से गुणा 3 जोड़े, 4 से गुणा करके 4 जोड़ना है। अब 33 को 4 से गुणा करेंगे 132 और 4 जोड़ने पर हुए 136। 136 है इसमें डी में।
8, 16, 17, 34, 35 और 70। इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? 8 से 16 दो गुना हो रहा है, 8 दूनी 16, 2 से गुणा है। 16 से 17 एक ज़्यादा है, यानी एक जुड़ रहा है इसमें। 17 दूनी 34, ये भी 2 से गुणा हो रहा है। और 34 के बाद 35, इसमें एक जुड़ रहा है, यानी 2 से गुणा एक जोड़, 2 से गुणा एक जोड़, ये फिर 2 से गुणा हो रहा है। तो अब 1 से जोड़ होगा। इस श्रृंखला में 2 से गुणा हो रही है, फिर उसमें एक जुड़ रहा है, फिर 2 से गुणा, फिर एक जुड़ रहा है, फिर 2 से गुणा, फिर एक जुड़ रहा है। तो 70 में एक जोड़ेंगे तो ये आएंगे 71। 71 इसमें है सी ऑप्शन में, सी उत्तर है इसका। 2, 3, 6, 18, 108। अगली संख्या कौन सी होगी? 2 और 3 को गुणा करने पर आए 6, 2 तिया 6, 6 और 3 को गुणा करने पर आए 18, 18 और 6 को गुणा करने पर आए 108। यानी पीछे की दो संख्याओं को गुणा करके अगली संख्या बन रही है। 108 और 18 को गुणा करेंगे तो 1944 आएंगे। ये 1944 ए में है, ए उत्तर। 19, 38, 57, 76, 96, 114। इस श्रृंखला में से गलत संख्या कौन सी है? यानी इस श्रृंखला में एक पैटर्न है, एक संख्या उस पैटर्न से अलग है, वो कौन सी है? 19, 38, 57 ये 19 के गुणज है, यानी 19 का पहाड़ा है। ये 19 दूनी 38, 29, 57, 29, 24, 76, 19, 55, 95। तो ये 96 ये गलत है संख्या, 95 होनी चाहिए थे, और 19 चक्की 114। तो 96 संख्या इसमें गलत है, डी में। 8, 8, 16, 48, 192। अब अगली संख्या कौन सी होगी? 8 में कुछ नहीं जुड़ रहा, दूसरी संख्या 8 ही है। फिर 8 को 2 गुना करके 16, यानी ये 2 से गुणा हुई। 16 से 48 3 गुना है, 16 3 48, यानी 3 से गुणा हुई है। 48 से 192 ये 4 से गुणा हुई है, यानी ये 8 1 से गुणा हुआ है। 8 को 1 से गुणा किया तो 8, 8 को 2 से गुणा किया तो 16, 16 को 3 से गुणा किया तो 48, और 48 को 4 से गुणा किया तो 192। यानी 1 से गुणा हो रही है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अब 192 5 से गुणा होगी, 192 और 5 को गुणा करने पर 960 आते हैं। तो ये बी उत्तर सही है इसका। 6, 18, 54, 162 ये किस क्रम से बढ़ रहे हैं? 6 से 18 3 गुना है, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 3 गुना है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, ये भी 3 गुना है। 54 से 162 भी 3 गुना है, यानी ये 3 से गुणा हो रही है सब संख्याएं। ये भी 3 से गुणा हो रही है, ये भी 3 से गुणा हो रही है, तो इसको भी 3 से गुणा करके लिखना है। 162 और 3 को गुणा करने पर आएंगे 486। डी उत्तर सही है इसका। 16, 32, 65, 132 और 267। 16 से 32 2 गुने हो रहे, 16 दूनी 32, 32 से 65 2 गुना से एक ज़्यादा हो रहा है। 32 दूनी 64 और 64 से एक जोड़ के 65 हो गए। 65 से 132, 65 का 2 गुना 130 और उसमें 2 और जुड़ रहे हैं, 132 हो गए। यानी क्रम देखिए, ये 2 से गुणा, ये 2 से गुणा होके 1 जुड़ रहा है, ये 2 से गुणा होकर इसमें 2 जुड़ रहे हैं, ये 2 से गुणा होकर 132 और 132 264 और उसमें 3 जुड़ के हुए 267। यानी इसमें कुछ नहीं जुड़ा है, यानी 0 जुड़ रही है। 2 से गुणा तो सभी हो रहे हैं, 2 से गुणा होने के बाद इसमें 0 जुड़ी, यानी कुछ नहीं जुड़ा। इसमें 1 जुड़ा, 2 से गुणा होने के बाद इसमें 2 से गुणा होकर 2 जुड़े, इसमें 2 से गुणा होकर 3 जुड़े। तो अब 2 से गुणा होकर 4 जुड़ेंगे, 267 और 267 दो बार जोड़ लो, चाहे 2 से गुणा कर लो। 534 और 4 और जोड़ेंगे तो 538 हो गए। तो 538 ए में है, तो इसका उत्तर है ए, यानी यहाँ आगे संख्या आएगी 538। 3, 6, 12, 24, 48 ये 2 गुने हो रहे हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 48 को 2 से गुणा करो, 48 को 2 से गुणा करेंगे तो 96, 96 इसमें आएगा सी में। तो अगली संख्या होगी 96 जो सी में लिखी हुई है। 1, 1.5,
3, 7.5। अब आगे की संख्या कौन सी होगी? तो 1 से 1.5 1.5 गुना हो गया, यानी ये 1.5 या 1 से ही 1/2 एक ही बात है, गुना हो गया। 1.5 से 3 2 गुना हो गया, यानी 2 से गुना हुआ है। 3 दूनी 6 और 3 का आधा 1.5, यानी ये 2.5 से गुना हुआ है, 2.5 से गुणा हुआ है, तो 3 का 2.5। तो अब गुणा किस संख्या से होगा? ये 1.5 से गुणा हुआ, ये 2 से गुणा हुआ, ये 2.5 से गुणा हुआ, तो अब 3 से गुणा होंगी ये संख्या। तो 7.5 को 3 से गुणा करेंगे तो 22.5 आएंगे, तो 22.5 है डी में। 11, 18, 32 और 60 अगली संख्या कौन सी होगी श्रृंखला की? तो 11 से 18 ये 7 जुड़े हुए हैं इसमें। 18 से 32 14 ज़्यादा है, और 32 से 60 में 28 ज़्यादा है, यानी जुड़ने का क्रम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी ये 2 गुना होकर ये संख्या जुड़ रही है, ये संख्या भी 2 गुना होकर जुड़ रही है, तो ये संख्या भी 2 गुना होकर जुड़ेगी। तो 28 को 2 से गुणा करेंगे तो यानी 56 जुड़ेंगे इसमें, 60 में 56 जुड़ेंगे, तो 60 और 56 हो गए 116। इन संख्याओं के पैटर्न में एक और संबंध है। 11 के बाद 18 इसके 2 गुना से 4 कम है, 18 के बाद 32 18 के 2 गुना से 4 कम है, और 32 के बाद 60 भी 32 के 2 गुना से 4 कम है। ये एक और संबंध है, यानी 11 से 18 2 गुने से 4 कम है, 18 के बाद 32 18 के 2 गुने से 4 कम है, और 32 के बाद 60 2 गुना से 4 कम है, और 60 के बाद 116 भी 2 गुना से 4 कम है। दोनों तरीक़ों से देख के समझ सकते हैं। 116 आएंगे तो इसका उत्तर है बी। 1, 6, 21, 66, 201। अब इनको पहले जोड़ से देखते हैं। 1 में 5 जोड़ के 6 हुए, 6 में 15 जुड़कर 21 हो गए, 21 में 45 जुड़कर 66 हो गए, और इसमें 135 जुड़कर 201 हो गई। ये 3 गुना वृद्धि हो रही है। 5 से 3 गुणे 15 जुड़े, फिर 15 के 3 गुणा 45 जुड़े, 45 के 3 गुणा 135 जुड़े, 201 हुए। तो अब 135 के 3 गुणा 135 का 3 गुणा 405 जुड़ेगा। इन संख्याओं के पैटर्न में गुणा का पैटर्न भी है। पहली और दूसरी का समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी और तीसरी का देखते हैं। 6 का 3 गुणा से 3 अधिक है 21, 21 के 3 गुणा से 3 अधिक है 66, तो पहली का भी 3 गुणा से 3 अधिक है, यानी 3 गुणा 1 को 3 से गुणा किया तो 3, और उससे 3 प्लस 6 हो गई। अब 6 से भी गुणा 3 प्लस 3, 6 3 18 और 3 21 हो गए। 21 से भी गुणा 3 प्लस 3, 21 3 63 और 3 66, 66 के भी गुणा 3 प्लस 3 201 हो गए। 66 का 3 गुणा 198 और 3 जोड़े तो 201। अब 201 का भी 3 गुणा करके उसमें 3 जोड़ देंगे तो 3 गुणा हुए 603 और 3 जोड़े तो 606। अब 135 का 3 गुणा 405, 201 में 405 जोड़ेंगे तब भी ये 606 है। तो नीचे वाला जोड़ का जो पैटर्न है उससे भी और ऊपर गुणा के पैटर्न से भी दोनों से ही 606 आएंगे। 606 उत्तर है डी में, तो इसका उत्तर है डी। 4, 10, 30, 105 और 420। 4 से 10 इसका 2.5 गुना है, 10 से 30 3 गुना है,
30 से 105 3.5 गुना है, और 105 से 420 4 गुना है, तो यानी ये 2.5 से गुणा हो रहा है, 2 से 1/2, ये 3 से गुणा हो रहा है, ये 3 से 1/2 से गुणा हो रहा है, ये 4 से गुणा हो गई। तो अब इनको 4 से 1/2 यानी 4.5 से गुणा करना है। 4.5 से गुणा करने पर आएंगे 1890। 1890 ए में उत्तर है लिखा हुआ, तो इसका उत्तर है ए। 5, 10, 13, 52, 57, 342, इनमें 2 पैटर्न है। गुणा 2, 5 के दुगने हुए 10, 10 से 13 3 ज़्यादा है, प्लस 3। अब 13 से 52, 13 चौकी 52, 4 गुणा है। 52 से 57 5 ज़्यादा है, प्लस 5। अब 57 से 342, ये 6 गुणा है। 57 को 6 से गुणा किया तो 342 हुए। अब 342 के आगे कौन सी संख्या जुड़कर ये संख्या आएगी? अब देखिए इसको, गुणा क्रमागत सम संख्याओं से गुणा हो रहे हैं। 2 से गुणा, 4 से गुणा, 6 से गुणा। इसी प्रकार ये जो बीच वाली संख्या है, दूसरी और तीसरी, चौथी और पांचवी, ये जुड़ रही है। इसमें क्रमागत विषम संख्याएं जुड़ रही है। 3 जुड़े, इसमें 5 जुड़े, तो इसमें अब 7 जुड़ेंगे। तो 342 में 7 जोड़कर हो गए 349। 349 सी में लिखे हुए हैं, तो इसका उत्तर होगा सी। नंबर सीरीज के अगले पार्ट में हम मिश्रित श्रृंखलाओं को समझेंगे। मिश्रित श्रृंखलाओं में एक ही श्रृंखला में 2 श्रृंखलाएं शामिल होती है, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग या वर्ग की 2 संक्रियाएं एक साथ चलती है।